और क्रिकेट की समझ है, वो इसमें अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। और इसमें एक टीम जो है 49 रुपये का लगता है। हर मैच में 1 करोड़ का प्राइज़ होता है। अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में, तो डेली 2 या 3 मैच होता है। तो हर मैच में एक रैंक लाने वाले को 1 करोड़ रुपये मिलता है। थोड़ा सा रोक के रखिए जो और भाई सब जीरो को गिन सके अच्छा से। तुक्के में आप 1 साल 2 साल क्या 10 साल में भी आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तुक्के की ये चीज़ें नहीं है। कहीं ना कहीं क्रिकेट का जानकारी अच्छा तरह से होना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ मुझे पता था। आपको बता दें। आप मना नहीं करते थे ये बार बार मतलब असफल होते जाते थे, हारते जाते थे? जी नहीं, कभी कभी बस लड़ाई क्या कभी कभी लड़ाई रुपया घुसा होगा, उसके बाद आप बेटा ने पिताजी को बताया होगा तो सबसे पहले इन्होंने मुझे ही फ़ोन किया। ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीत लिया। बोले अच्छा हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, अस्थिर हो। थोड़ा सा ये हड़बड़ा गए थे। ऐसा होता है जी। हाँ होता है। और जीतने के बाद तो तकरीबन 10 मिनट तक तो मैं अपने उसमें नहीं था, कंट्रोल में नहीं था। और खुशी भी थी और एक्साइटमेंट भी था। तो सबसे पहले मैंने पिताजी को बताया। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज़। मैं हूं पवन। आज आप लोग को जो दिखाने वाले हैं, कहा जाता है ना कि सफल होने के लिए असफल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे भाई को आप देख रहे हैं, ये भी पवन है और मैं भी पवन हूँ। इसलिए आज पवन और पवन के बीच वार्ता होगी। और आज तक आप लोग को हम कभी ये बात नहीं बोले थे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारे भाई को जो है, जैसे छठ जो है और दीपावली, इसके घर जो है लक्ष्मी आई है या और जो है लक्ष्मी के रूप में आए हैं। और विशेष आप लोग को ले जाते हैं बात पर। ये आप लोग ड्रीम 11 के बारे में जानते होंगे। ये ड्रीम 11 से जो है भाई 1 करोड़ जीते हैं। तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो जीते हैं तो कैसे जीते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। स्वागत है आपका एरिया न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जी, तो आप जो ये 1 करोड़ जो जीते हैं ड्रीम 11 से, इसके बारे में हमको बताइए, एकदम मेरे दर्शकों को बताइए अच्छा से, जो हो सके कि अगला और कोई जो खेलता होगा तो उसको भी कहीं लक लग जाए। ड्रीम 11 पिछले 5 सालों से मैं खेल रहा हूँ और 5 सालों से अपना किस्मत आजमा रहा हूँ। बस इसमें ये है कि आपका टीम बनाने का लॉजिक, आपका लक और आपका मेहनत, तीनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। इससे पहले मैं कई बार रैंक 1 आते आते चूक चुका हूँ। तो इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं आज न कल इसमें सक्सेस करूँगा। जी, ये बात तो सच्चाई है कि सफल होने के लिए असफल होना ज़रूरी है और जिद्दी बनना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कई बार असफल हुआ हूँ और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे पैसे भी वापस नहीं आए हैं। जी जी जी। तो उस नुकसान को भी मैं सहा हूँ। आज आपके खाते में 1 करोड़ रुपया है, थोड़ा दिखा सकते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है। अच्छा महसूस हो रहा है कि एक हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले लोग। और एक बार दिखाइएगा यहाँ से, थोड़ा सा रोक के रखिए जो और भाई सब जीरो को गिन सके अच्छा से। अब बताइएगा इसके बारे में। ड्रीम 11 जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जिन भाई को क्रिकेट की नॉलेज है और क्रिकेट की समझ है, वो इसमें अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। और इसमें एक टीम जो है 49 रुपये का लगता है। आप एक टीम लगा करके और प्लेयर का एनालिसिस करके एक टीम बना करके, आप अगर आपका किस्मत साथ दे और आपने उस टीम बनाने के पीछे मेहनत किया है तो आप ज़रूर जीतेंगे। यही सब। और जो आप कितना 5 साल से इसमें जो है जी एक्चुअली तो पैसा तो बहुत बर्बाद किए होंगे। हाँ, इसमें क्या है कि अगर मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही जोखिम से भरा हुआ है। अगर आपके पास सेविंग्स हैं और आप अपना नुकसान की भरपाई इसमें कर सकते हैं तो ही आप ये खेलें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप करोड़पति बन जाएंगे। जी जी। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको तभी सफलता मिलेगी। आप 1 बार 2 बार 10 बार आप असफल होंगे, आज न कल लक लगेगा। तो आपको निराश नहीं होना है, लेकिन उतनी ही टीम बनानी है, उतना ही खेलना है जिसमें कि आपका नुकसान ज़्यादा ना हो, और नुकसान भी हो तो आपके परिवार में उस कठिनाई को ना सामना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो हमारे आसपास या हमारे दोस्त सर्कल में, जो कि अपने धन संपत्ति को भी बेच करके ड्रीम 11 में से पैसा कमाना चाहते हैं। जी जी, ऐसा करते होंगे, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप ना करें। मैंने क्या बोला, आप अपनी सेविंग्स में से 1-2 टीम लगाइए, 100 रुपये खर्च कीजिए, 200 रुपये खर्च कीजिए, ज़्यादा मत लगाइए। लेकिन कोशिश कीजिए हमेशा कि आज न कल आपका लक साथ देगा।
कितना बार लगभग जो है पवन जी सफल हुए होंगे? मैं तकरीबन 5 सालों से खेल रहा हूँ, तो पिछले 5 सालों से असफल हूँ। 5 सालों से अगर मैं नंबर 1 नहीं बना हूँ तो मैं 5 सालों से असफल ही रहा। जी जी। लेकिन बीच बीच में मुझे कुछ अमाउंट मिला भी है। कई बार 11 रैंक पे आकर के मैं रुक गया, कई बार 10 रैंक पे आके रुक गया, कई बार 100 रैंक पे आके रुक गया, और कई बार तो लाखों में रहा हूँ। जैसे कि नंबर 1 पर आएगा तो भी मतलब 1 करोड़ होगा, यही ना? जी। ऐसा मतलब होगा कि और किसी को मिला होगा 1 करोड़ उस दिन, या सिर्फ आप ही ठोको? नहीं, हर मैच में 1 करोड़ का प्राइस होता है। अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में, जी। तो डेली 2 या 3 मैच होता है। तो हर मैच में एक रैंक लाने वाले को 1 करोड़ रुपए मिलता है। उसमें फिर जो दूसरे रैंक पे हैं उसको 20 लाख मिलेगा या 18 लाख मिलेगा, जिसमें जैसा प्राइस पूल होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और लेकिन 1 करोड़ हर मैच में एक बंदे को मिलता है, रैंक 1 वाले चाहे को, जिसको मिले, जिसको भी मिले। लगभग आप जब 5 साल से खेल रहे होते हैं तो लगभग कितना रुपया जो है आप खर्च कर दिए होंगे? पापा मम्मी बोलते होंगे या बताते थे या नहीं बताते थे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये सब चीज़ें मैंने अपने घर में किसी से शेयर नहीं किया था। रीज़न क्या है कि अगर आप नुकसान में होते हैं और ये बातें अगर घर के माता पिता या भाई सबको पता चलता है तो स्वाभाविक है सभी लोग निराश होते हैं कि इतने मेहनत से कमाना है और उसमें से तुम इतने पैसे गंवा रहे हो। इसलिए मैं नहीं बताता था। लेकिन हाँ, घर की जितनी ज़रूरतें हैं वो सारे ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो मेरे पास सेविंग्स होते थे, जो मेरे पास खुद के खर्च के लिए पैसे होते थे, उन पैसों को मैं इसमें यूज़ करता था। बट ऐसे करते करते मैं तकरीबन 4-5 लाख रुपए इसमें हार चुका हूँ पिछले 5 सालों से। तो देखिए पवन भाई एक बहुत अच्छा बात बोले हैं कि आपको अगर पैसा लगाना है ड्रीम 11 में, तो अगर सेविंग, एक्स्ट्रा सेविंग, घर का काम कार्य करते हुए जब बच रहा है तो आपको लगाना। देख सकते हैं घर का स्थिति को, अब तो ये घर का स्थिति बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआ है तो बिल्कुल रहेगा। सबका सपोर्ट है। सबसे बड़ी बात है कि मम्मी पापा का सपोर्ट है, मेरे दोस्त का बहुत बड़ा इसमें योगदान है और उन लोगों का सपोर्ट है। बस इसी वजह से अब इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आपको देख देख करके और जो भाई खेलना चाहेंगे उसके लिए थोड़ा सा संदेश क्या बोलना चाहिए? उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग खेलिए, खेलने के लिए मना नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर आपके गार्जियन, आपके माता पिता अगर मना कर रहे हैं तो वो भी कुछ सोच समझ के आपको मना कर रहे हैं। आप खेलते हैं तो उतना ही पैसा इसमें लगाइए जिसमें कि आपके परिवार को कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि आपको किसी और काम के लिए पैसा दिया गया है और आपने वो पैसा इसमें लगा दिया। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये एक किस्मत है। आप हर टीम बनाने से के पीछे अपना मेहनत कीजिए, लॉजिक निकालिए, हर प्लेयर का एनालिसिस देखिए, उसके बाद आप टीम लगाइए तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे तुक्के में आप 1 साल 2 साल क्या 10 साल में भी आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तुक्के की ये चीज़ें नहीं है। कहीं ना कहीं क्रिकेट का जानकारी अच्छा तरह से होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्रिकेट की जानकारी होनी चाहिए। हर एक प्लेयर का आपको एनालिसिस होना चाहिए। अगर एक बार में 22 प्लेयर जैसे एक मैच में खेलते हैं, 11 एक टीम से, 11 दूसरे टीम से, आपको हर प्लेयर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है उसकी नॉलेज तो आप इंटरनेट से उसका नॉलेज निकालिए, उसका परफॉर्मेंस देखिए, उसका पिछले 5 मैच का परफॉर्मेंस देखिए, वो कैसा बॉलिंग कर रहा है, उसका फॉर्म कैसा है, वो आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं है, या सामने जो बल्लेबाज है उस बल्लेबाज के अगेंस्ट में इसका फॉर्म कैसा है, ये बल्लेबाज इसको अगर पिटाई करता है तो इस बॉलर को नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ों का एनालिसिस आपको पहले टाइम लगा के करना पड़ेगा, तब जा कर के आप टीम बनाइए। एक ही टीम लगाइए, 2 ही टीम लगाइए, ज़रूरी नहीं है 20 टीम लगाना। हो सकता है क्योंकि 20 में अगर में से एक ही टीम तो आएगी जी, तो वही एक टीम आप बढ़िया बनाइए। हो सकता है आपका लक हो तो बेटर है। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जो जोखिम भरा है और इसकी लत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। जिन भाइयों को इसकी लत लगी है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ से दूर रहें। अगर आपको शौक़ है जीतने का तो प्लीज़ 1 या 2 टीम लगाइए, ज़्यादा 3 टीम लगाइए, इससे ज़्यादा मत लगाइए। कहीं न कहीं पवन भाई बहुत बड़े बात बोले हैं। अगर मान के चलिए आपको एक्स्ट्रा रुपया है तो आप लगा सकते हैं, या 1 या 2 या 3 ठो टीम लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर कहीं इसका लत ख़राब है, क्या यही ना? बिल्कुल, हाँ, तो इसलिए आप जो है अपने सेविंग को देखते हुए इसको खेलें और इसमें जो है ज़्यादा संलिप्तता नहीं करें, ज़्यादा संलिप्त ना हो जिससे कि आपको हानि पहुँचे। अच्छी बात तो है, अच्छे बात होने के अलावा भी ये बुरी बात है। तो देखिए हमारे साथ पवन जी के वाइफ है, बैठ जाइएगा यहाँ। हाँ।
क्या नाम हुआ? रिंकी कुमारी। क्या आप जो है आपका पति देव जी 1 करोड़ जीते, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है और क्या हो सकता है। आप इससे पहले आपको कभी बताए थे? हाँ मुझे पता था। आपको बता हाँ। दें। आप मना नहीं करते थे? जी ये नहीं। बार बार मतलब असफल होते जाते थे, हारते जाते जी थे? नहीं, कभी कभी बस लड़ाई क्या कभी कभी लड़ाई करते थे? हाँ हाँ, कभी कभी लड़ाई करते थे। तो चलिए, अब वो लड़ाई का जो है आपको मतलब सबको जोड़ जाड़ करके मिल गया ना, जी हाँ। तो अब जो है अब ये चेंज होगा ना। हाँ तो देखिए, अब जो है हमारे साथ पवन जी के पिताजी हैं, और बस यही सवाल हम करेंगे पिताजी से कि अभी पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे काफ़ी गर्व है जो आप लोग इस छोटी सी कुटिया में पधारे हैं। और जहाँ तक पवन जी की बात है, ये मेरा इकलौता पुत्र है। जी 3 बेटियां हैं, रंजू कुमारी, रिंकू कुमारी और पिंकू कुमारी। तीनों शादीशुदा है और सब अपने अपने ससुराल में है। मेरा एक ही पुत्र और पुत्रवधू, और हम लोग 2 जी जी हाँ माता पिता हैं। जी, सब इतना एक साथ छोटा, हाँ रहते हैं। एक साथ जी, जी। छोटा मोटा परिवार है। मैं पेशे से शिक्षण कार्य में ही जीवन व्यतीत कर दिया हूँ, जी और ये बचपन से ही इसको मैंने सींचा है। वही और बात ना, इसको जो बचपन से ही इसको खेल से बहुत ज़्यादा रुचि रहा है। जी मैं फुटबॉल का प्रेमी था, और ये ज़माना जब आगे बढ़ गया, समय का परिवर्तन हुआ, क्रिकेट खेल आया। ये क्रिकेट खेल में जो है इसका रुचि के जगह, और इतना तक कि यह कभी कभी जो है होमवर्क नहीं बना करके, ये गांव है, जी, जी, देहात है, जी। किसी खेत में जा कर के बच्चों के साथ खेला करते थे, नदी के किनारे जा कर के खेला करते थे, है ना। और उसके बाद ये बड़े बड़े मैच में भी गए हैं। जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये क्रिकेट का मैच खेले हैं, और ये पढ़ने में भी अच्छे थे। इससे मुझे काफ़ी गर्व है। और आज इस क्रिकेट के माध्यम से ये हम लोगों के छाती को बहुत गौरवान्वित किए हैं। इसके लिए हम जो हैं बहुत खुश हैं अपने पुत्र से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबसे पहले कब पता चला था? जब 1 करोड़ रुपया घुसा होगा, उसके बाद आप बेटा ने पिताजी को बताया होगा तो सबसे जी, पहले इन्होंने मुझे ही फ़ोन किया। उस समय में ये यहाँ नहीं थे, जी। कहीं अपने मन हाँ, सिस्टर के यहाँ थे 2 तारीख को। इसको 1 करोड़ रुपया जो है जैसे ही मतलब ये जीता, और सबसे पहले मुझे ही ये कॉल किए जो पापा हम ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीत लिए। हम बोले अच्छा, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, अस्थिर हो। थोड़ा सा ये हड़बड़ा गए थे। ऐसा फिर होता है जी। हाँ होता है। फिर भी मैंने अपने पुत्र के नाते इसको सांत्वना दिए, ये कोई चीज़ नहीं है, पैसा ऐसे ज़िंदगी में आता है जाता है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। अस्थिर से तुम वहाँ खा पी करके फिर घर आओ, फिर ही खाना वाना खा के शाम तक में अपने घर आएंगे। एक सवाल है सर, जैसे पैसा आपका अकाउंट में घुसा होगा तो कहीं न कहीं ऐसा लगता होगा कि 1 करोड़ है कि 10 करोड़ है, ऐसा कहीं मतलब मन में लगता था? हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि 1 करोड़ है कि 1 लाख है, ऐसा लगता होगा कि तो आप बार बार जिस जीरो टाइम- को गिनते होंगे। जिस टाइम मैं जीता था, और जीतने के बाद तो तकरीबन 10 मिनट तक तो मैं अपने उसमें नहीं था, कंट्रोल में नहीं था, और खुशी भी थी और एक्साइटमेंट भी था। तो सबसे पहले मैंने पिताजी को बताया, और उसके बाद जैसे पिताजी से बात हुई, इन्होंने काफ़ी मुझे सांत्वना दिया, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। उसके बाद बार बार मैं उसे देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, कहीं कम तो नहीं है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, इस टाइप से। और ये भी देख रहा था कि 30% कटने के बाद जैसे 70 लाख होता है, तो 70 लाख है या नहीं है, और ये 4000 जो आया है, ये 4000 कौन से वाले टीम का है। तो वो सब काफ़ी मैंने इसमें किया है, R&D किया है, काफ़ी रिसर्च किया है। तो उसके बाद जब मुझे कंप्लीट मिल गया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, कोई तरह की धोखाधड़ी नहीं है, तब मैं अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाइड फील किया और थोड़ा सा शांत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका अकाउंट में, जब पिताजी के अकाउंट में 1 करोड़ आए हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। क्या करने वाले हैं उस रुपया से? घर बनाएंगे। घर बनाएंगे, सबसे पहला काम है। क्या बोलोगे बाबू, क्या करोगे रुपया? घर बनाएंगे। अच्छा, आपका पिताजी का क्या जीते हैं? पैसा कितना? 1 करोड़। 1 करोड़। देखिए, सबको मालूम है। तो ये सब जो है ऐसे ऐसे पिता का देन है, कहा जाता। क्या बोलते थे? पहले मैं क्या बोलता था बेटा? जब मैं जीत जाऊंगा तो घर बनाऊंगा। हाँ, पापा पहले क्या बोलते थे? बताओ। बता दो। डर लग रहा है इसका। बता दो। अच्छा, क्या बोले थे? आप बोल दीजिए।
इसी को बार बार बोलते थे, जब मैं जीत जाऊंगा तो घर बनाऊंगा सबसे पहले। तो चलिए, सबसे आपके पहले। पिताजी जीत गए हैं और घर बनाएंगे। और देखिए, ऐसे ऐसे जो है ये सब ऐसे ऐसे पिता का देन है। और कहा जाता है कि बच्चा को जिस चीज़ में मन लगता है उसी को और उसको ढकेलिए और उसको जाने दीजिए, और उसको जो मन होता है उसको वो करने दीजिए। इसलिए अभी पिताजी बताए ही कि इसको खेल में मन लगता था। पिताजी फुटबॉल का प्रेमी तो बेटा जो है क्रिकेट का प्रेमी। आज उसी का देन है कि 1 करोड़ जीते हैं। और में ऐसे गरीब परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे एरिया न्यूज़, बम बम जी के साथ मैं पवन। जय हिंद।